हाल ही में भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण यानी बीएसआई के वैज्ञानिकों ने अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले में एक ऐसी खोज की है जिसने पूरी वैज्ञानिक दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। लगभग 158 साल बाद दुर्लभ हिमालयी अल्पाइन फूल सायनंथस हुकेरी की दोबारा खोज हुई है। भारत में इसे आखिरी बार 1867 में प्रसिद्ध वनस्पति शास्त्री सर जोसेफ डॉल्टन हुकर ने सिक्किम में दर्ज किया था। अब यह पौधा तवांग की चुना घाटी में लगभग 3600 मीटर की ऊंचाई पर मिला है। लेकिन सवाल यह है कि सिर्फ एक दुर्लभ पौधा मिलने को इतनी बड़ी खोज क्यों माना जा रहा है। दरअसल सायनंथस हुकरी केवल बेहद ठंडे और संवेदनशील हिमालयी क्षेत्रों में ही जीवित रह सकता है। इसका इतने वर्षों बाद फिर मिलना इस बात का संकेत है कि पूर्वी हिमालय के कुछ पारिस्थितिक तंत्र आज भी सुरक्षित हैं और वहां की जैव विविधता पूरी तरह नष्ट नहीं हुई है। इस समय भारत में इसके 50 से भी कम परिपक्व पौधे बचे होने का अनुमान है। इसलिए इसे आईयूसीएन के मानदंडों के अनुसार एंडेंजर्ड श्रेणी में रखने की सिफारिश की गई है। यह पौधा केवल एक सुंदर फूल नहीं है, बल्कि ऊंचाई वाले क्षेत्रों में रहने वाले विशेष कीटों और परागणकर्ताओं के लिए भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत भी है। यदि ऐसी प्रजातियां विलुप्त होती हैं, तो पूरी खाद्य श्रृंखला और पारिस्थितिकी तंत्र प्रभावित हो सकता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि ऐसे दुर्लभ पौधों में अत्यधिक ठंड और कठिन जलवायु में जीवित रहने वाले विशेष आनुवंशिक गुण मौजूद होते हैं। भविष्य में इनका उपयोग जलवायु परिवर्तन के अनुकूल नई फसल किस्मों, औषधीय अनुसंधान और जैव प्रौद्योगिकी में किया जा सकता है। इसलिए सायनंथस हुकरी की यह पुनर्खोज केवल एक फूल की वापसी नहीं, बल्कि भारत की जैव विविधता और संरक्षण प्रयासों के लिए एक बड़ी वैज्ञानिक उपलब्धि मानी जा रही है।